मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का बजट पेश कर दिया। प्रदेश का 4,38,317 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया। लेकिन इस बजट के पेश होने को लेकर विपक्ष कैसे भड़कता हुआ नजर आया और सदन में वित्त मंत्री के भाषण के दौरान कैसे हंगामा होता हुआ दिखाई दिया, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की शुरुआत से पहले कैसे कांग्रेस के नेताओं ने हाथ में गुल्लक और तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। विधानसभा में हंगामे की ये तस्वीरें सदन की कार्रवाई से शुरू होने के पहले की हैं, जब विपक्ष के नेता और विधायक हाथ में गुल्लक और तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दरअसल सरकार के बार बार कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने ये अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायकों ने कर्ज लेने और मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ रहे कर्ज को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया और इसको लेकर जमकर विधानसभा के बाहर हंगामा होता हुआ नजर आया। हिसाब दो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब आप मध्य प्रदेश सरकार के आज पेश हुए बजट को जान लीजिए। प्रदेश सरकार के मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का बजट पेश कर दिया। 4,38,317 करोड़ रुपए का ये बजट पेश हुआ। लेकिन इस बजट के पेश होने के दौरान खासा हंगामा सदन के अंदर होता हुआ सुनाई दिया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश पर 74,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा है और इसी पूरे मामले को लेकर विपक्ष भड़कता हुआ नजर आया। विपक्ष ने सवाल पूछे कि जब राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो ऐसे में राज्य सरकार की घोषणाओं पर अमल किस तरीके से होगा। विपक्ष ने सरकार पर सपने दिखाने का आरोप लगाया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बजट पेश करने के बाद सदन के बाहर जमकर हंगामा भी देखने को मिला। लेकिन आज पेश हुए बजट को लेकर क्या कुछ बताया प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर विपक्ष के नेताओं ने, आप उसे सिलसिलेवार सुनिए। विभिन्न विभागों में क्रमबद्ध रूप से शासकीय सेवकों की भर्तियां की जा रही है। शासकीय सेवकों से संबंधित घोषणाओं यथा पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को फैसलेस किए जाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया प्रकोष्ठ का गठन तथा शासकीय सेवकों के भत्तों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। अतः सदन आश्वस्त रहे कि इस बजट भाषण में सम्मिलित नवीन कार्यक्रमों पर भी समय सीमा में सकारात्मक एवं परिणामजनक कार्य होंगे। ये बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ये हमारे बजट की तीसरे साल की विशेषता भी है। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 1 रुपये का कर बढ़ाया नहीं। एक इसका कारण बेस ये है कि हमारे अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर सुप्रबंधन करते हुए, अलग से कोई किसी पे टैक्स न बढ़ाते हुए, उपलब्ध टैक्स के आधार पर सुव्यवस्था के बलबूते पर बजट को लगातार बढ़े जा रहे हैं। हर हेड में राशि बढ़ा रहे हैं। योजनाओं को, कोई योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर योजना के लिए धनराशि का पर्याप्त प्रबंधन करते हुए हम वो सब कर रहे हैं जिसके लिए राज्य की आवश्यकता है। सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट कहा कि राजकोषीय घाटा 74,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। जब आपके पास पैसा नहीं और ये वित्त मंत्री ने माना कि घाटा है, राजकोषीय घाटा, तो आपने इतनी सारी योजनाओं के आंकड़े गिनाए हैं। ना किसानों की आय दुगनी की बात करी है, ना आपने युवाओं को निश्चित नौकरियां मिले उसकी ना बात हुई है, ना कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़े उसकी बात नहीं हुई है, ना नर्मदा किनारे 5,000 हेक्टेयर जमीन पर ये वृक्षारोपण करना चाहते। पैसा है नहीं। पहले जो किया था वृक्षारोपण मां नर्मदा के नाम पे 350 करोड़ का घोटाला, दोबारा एक घोटाला और होने वाला। कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। आर्थिक अनुशासन का पालन इस बजट में किया गया है, तो उसके साथ केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को भी
ये स्थापित करने वाला बजट है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है 2047 जब यह हिंदुस्तान एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, तो इस फेडरल सिस्टम में राज्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसकी पूरी प्लानिंग को स्थापित करने वाला ये बजट। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर करें।